Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome to Krishna Flute Academy YouTube channel. Today in this video, I want to discuss with you regarding the beginner level of flute playing. Okay? आज मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बोलने के लिए। मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है बट आई होप आप समझ जाओगे। इधर भाषा इज़ नॉट द प्राइमरी इज़ द ज्ञान, द नॉलेज। ओके, लेट अस लर्न टुगेदर। देखिए, आपके पास अगर फ्लूट है, पहला क्वेश्चन आता है सब स्टूडेंट्स के लिए, सब बिगिनर्स के लिए कि कौन सा फ्लूट खरीदना सही रहेगा। विच फ्लूट आई नीड टू परचेज फॉर द फर्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग। आई डू रिकमेंड, मैं आप सबसे ये विनती करता हूँ आप सी स्केल फ्लूट में ही जाए। ये बिगिनर के लिए अच्छा है कि दिस इज़ गुड फॉर ऑल बिगिनर्स टू हैव द सी स्केल फ्लूट। सी स्केल फ्लूट अच्छा है फॉर स्टार्टिंग। व्हाई यू विल स्टार्ट विथ सी स्केल फ्लूट, दिस डिटेल कन्वर्सेशन आई विल डेफिनेटली डू। ये मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा मेरा स्केल थ्योरी का वीडियो जब मैं निकालूँगा तब। ये जान लीजिए, हम लोग जो फ्लूट यूज़ कर रहे हैं टुडे, व्हाट द फ्लूट्स we are using day by day basis in all it is divided in many scale, okay, like C sharp, D sharp, E F sharp, G sharp, A sharp, B and then C, and again उसकी bass भी है and उसकी upper notes higher pitch भी है, तो middle flute भी है। तो ये सब मैं डेफिनेटली आप सबसे शेयर करूँगा इन ए सेपरेट वीडियो। बट आज की क्लास जो है वो है बिगिनर्स के लिए। द मेनी क्वेश्चंस दैट बिगिनर्स वांट्स टू नो। ओके, लेट अस लर्न टुगेदर। पहला है, ओके, हो गया मैं हम लोगों का स्केल का पार्ट। नाउ व्हिच स्केल फ्लूट यू हैव? यू शुड हैव सी स्केल फ्लूट। आपके पास सी स्केल फ्लूट होना चाहिए, ये स्टार्टिंग के लिए अच्छा है। नाउ कम टू द ब्लोइंग सेक्शन। ओह सॉरी, आई फॉरगॉट। आपको जानना है फ्लूट के बारे में। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इफ़ यू डू नॉट नो योर फ्लूट, अगर आप अपने फ्लूट के बारे में नहीं जानते हो तो उसकी सही से प्रयोग एंड उसका इस्तेमाल आप ठीक से नहीं कर पाओगे। तो क्विक डेमोन्स्ट्रेशंस और क्विक अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर फ्लूट। थोड़ा सा बात करता हूँ फ्लूट के बारे में भी। देखिए, ये बैम्बू से बना हुआ फ्लूट है, ठीक है। दुनिया में बहुत सारा फ्लूट हुआ था, बहुत सारे मटेरियल से। इन दिस वर्ल्ड देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ मटेरियल्स दैट वर यूज्ड टू मेक फ्लूट्स। ओके, द प्राइमरी फर्स्ट मटेरियल वाज द बोन्स। ओके, एक्चुअली क्या हुआ था, जंगल में जब जानवर की देहांश जो पड़े रहते थे उससे उसका जो बोन निकल के आते थे, उधर एक कहीं पर भी एक छोटा सा होल हो जाए तो एयर उसमें से पास करके जाता था, तो हॉरर टेरर साउंड करता था। सो फ्रॉम दैट द कॉन्सेप्ट्स बिगिन दैट इधर से एक आवाज़ आ सकता है होल करने से, ये इंसान की दिमाग में आया है। There are many concepts on this story. आप समझ लीजिएगा, ये एक स्टोरी है। तो पॉइंट इज, पहला बात है बोन, देन सॉयल, क्ले, बैम्बू, वुड, मेटल, इन सब का फ्लूट बन चुका है आज तक। बट सबसे अच्छा है बैम्बू का फ्लूट बहुत अच्छा है। इसका बहुत सारे रीजंस ये है। देखिए, एक तो है बैम्बू का फाइबर्स। अब फाइबर्स अगर देखोगे, अगर आपके पास थोड़ी नॉलेज है, इफ़ यू नो लिटिल बिट ऑफ जाइलेम फ्लोएम ऑफ आवर स्कूल लेवल ऑफ साइंस, देन आपको पता चलेगा ये बैम्बू का जो फाइबर्स है ये बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है एंड उसमें से एक ऑसिलेशंस पैदा होता है, एक वाइब्रेशंस पैदा होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे तानपुरा का जो नीचे का जो हिस्सा है वो
वो भी एक सब्जी का ही हिस्सा है, तो उसी को काट के सुखा के काट के उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस, ये जो हम लोग की प्रकृति है, इसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं जहाँ से उसका वाइब्रेशंस, उसका साउंड बहुत अच्छा होता है। चलो ठीक है, लेट्स कम टू द पॉइंट। ये है बैम्बू से बना हुआ फ्लूट जो मेरे हाथ में है, यही अच्छा है। अब देखिए, बैम्बू बहुत तरीके का होता है। अब तो जानते हैं ये बहुत थिकनेस का है, बट ये बहुत थिन है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। ये बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, ये बहुत मोटा नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए। इसीलिए द हेवी रेनफॉल्स एरियाज में पाए गए बैम्बू बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बैम्बू माना जाता है। ओके, तो देखिए, ये जो फ्लूट है, फ्लूट का एक हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, द टॉप पोजिशंस इज क्लोज्ड, ऊपर का हिस्सा कॉर्क से क्लोज किया जाता है, और ये जो ब्लोइंग होल्स है इसके ऊपर का हिस्सा, ठीक है। नाउ देयर आर सो मेनी होल्स, इफ यू कैन सी, अगर आप देख सकते हो इधर बहुत सारा होल्स है, 1 2 3 4 5 6, नीचे का भी एक होल है 7, टोटल 8 होल्स यू कैन सी। ओके, आप सभी देखे होंगे डिफरेंट फ्लूट, डिफरेंट फ्लूट में बहुत सारा डिफरेंट होल्स रहता है, 7 8 से भी ऊपर रहता है, कभी दिखाऊंगा आपको भी। बट इस फ्लूट में जो इंडियन क्लासिकल फ्लूट है उसमें 1 2 3 1 2 3 6 एक ब्लोइंग होल्स, एक ट्यूनिंग होल्स, बिलो में ये रहता है एक होल्स। जब फ्लूट बनाया जाता है तब इस होल को बनाया जाता है फर्स्ट, देन उसके बाद नीचे वाले हिस्से की होल को बनाया जाता है। इन दोनों के ऊपर बैलेंस करके बाकी सारी होल को बनाया जाता है, ठीक है। तो लेट्स लर्न, अभी सीखते हैं कि इसको ब्लो कैसे देते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल, आप लेफ्ट हैंड में भी फ्लूट रख सकते हो, राइट हैंड में भी अपना फ्लूट रख सकते हो, ठीक है। यू कैन प्लेस इट इन लेफ्ट हैंड, यू कैन प्लेस इट इन राइट हैंड, इट इज योर चॉइस। आई एम ए लेफ्ट हैंड फ्लूट प्लेयर, मैं बाएं की तरफ रख के फ्लूट बजाता हूँ। ओके, तो लेट मी शो यू क्विकली। मैं दाएं की तरफ रख के आपको शो कर रहा हूँ क्विकली। देखिए, ये जो लिप्स है ये एक नीचे की हिस्सा है, इधर आपका फ्लूट को प्लेस करना है, ठीक है। तो कहाँ, ये जो जगह है, इफ यू कैन सी, दिस प्लेस शुड टच इन दिस लिप्स, नीचे का हिस्सा। तो एक ध्यान से देखिएगा, आप अगर ब्लो देना है, आपका ब्लो पूरी तरीके से इसके अंदर जाए, यही कोशिश रहेगी। दिस इज ओनली वी विल ट्राई व्हाट द एंगल एंड द पोजिशंस, दिस is major important part. What I will do, this position should touch below and make a correct angle, and you should blow inside this hole. Okay, now मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि वो बहुत जोर से अपना ब्लो उसके अंदर देते हैं, उससे साउंड पैदा नहीं होता है, बस हिसिंग साउंड आता है। अब बहुत बारीकी से, बहुत धीमे से, धीरे से उसके अंदर ब्लो देने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि देखा आपने, मैं आस्ते आस्ते ब्लो दिया हूँ। इसका एक तरीका है, मैं उसको भी आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कुछ चीज़ है, जैसे कि हम लोग कॉफ़ी पीते हैं ना, चाय कॉफ़ी या गर्म पानी गर्म दूध पीते हैं, तब हम कैसे ब्लो देते हैं? डेफिनेटली हम ब्लो देते हैं उसको पीने से पहले, बिकॉज उसको ठंडा होने के लिए, टू मेक इट लिटिल बिट कोल्ड, तो वी डू ब्लो। व्हाट द ब्लो यू शुड गिव? डिड यू फील दैट? If you didn't, just try.
feel it, that blow is very cold. If you feel it, you can feel it in your hand. This is very cold blow. If it is warm, if you are opening this mouth area too much, then the blow will be warm. अगर आप अपना मुंह का हिस्सा बहुत ज़्यादा ओपन करके रखोगे तो ब्लो बहुत गर्म देगा. अगर उसको छोटा करके ब्लो देना है आपको, तो देखना आपका ब्लो कोल्ड होगा, थोड़ा ठंडा की तरफ होगा. ठीक है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान रखिएगा, आपका ये पोजीशंस इंपॉर्टेंट है ब्लो देने की टाइम. ये पोजीशंस इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, वो ब्लो देते हैं तो दिस मसल्स, ये मसल थोड़ा मोटा हो जाता है. ये इसका फंक्शन नहीं है. कभी कभी मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स डू लाइक दिस, तो इसका हिस्सा नहीं है, इसका फंक्शनलिटी नहीं है. आपको ये पोर्शन से ही प्रेशर देना चाहिए. ओके. नाउ इफ यू सी, and many students I have observed, when they blow, their chest and their back is vibrating, specifically their belly, like this. They do not hold the breath, they are releasing it. फ्लूट बजाने का मतलब है, फ्लूट प्लेइंग का मतलब है ब्लो को होल्ड करके धीरे धीरे छोड़ना, जबरदस्ती करके नहीं छोड़ना. इसी का नाम है फ्लूट लर्निंग. आस्ते, इस तरीके से आपको ब्लो देना चाहिए. ठीक है. लेट मी शो यू. आई कैन प्लेस माई फ्लूट ओवर हियर एंड इफ यू कैन सी, आप कैसे पता चलेगा मेरा ब्लो सही है कि नहीं? वेरी सिंपल आंसर. आप अगर 8 काउंट से ऊपर अपना ब्लो दे पा रहे हो तो समझ लेना आपका ब्लो ठीक ठाक ऑलमोस्ट चल रहा है. दूसरी पॉइंट, अगर आपकी ब्लो में हिसिंग साउंड कम आता है तो ही समझना आपका ब्लो सही है. हिसिंग साउंड का मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड हिसिंग साउंड. ये खराब साउंड है, इसको अवॉइड कीजिएगा. कैसे? हाउ टू डू दिस? ये फ्लूट को थोड़ा टर्न अराउंड कीजिए, रोटेट कीजिए अपनी तरफ. ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है. मतलब ये आप देखो बाहर की तरफ, ये एंगल है अपनी तरफ. ध्यान से देखना, एक होल है, सपोज मान लो दिस इज ए होल. ठीक है. और आपका ब्लो एयर ऐसे होना चाहिए कि इसके अंदर ये पूरी एयर जो है इसके अंदर जाए. अगर ये होल बाहर की तरफ होता है तो आपका एयर जो है वो बाहर की तरफ जाएगा. तो इसीलिए हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है. और ये भी जानने की कोशिश कीजिए, अगर ये होल बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ आप ले लेते हो तो साउंड तो आएगा, बट दैट साउंड इज डिट्यून. अच्छा साउंड नहीं आएगा. आपको एक मॉडरेट एंगल में इस पोजीशंस को, इस होल को रखना है तो ये जो एयर है तो इसके अंदर जाए. आई होप मैंने इतना तक आप लोगों को सही से समझा पाया. नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ टू द नेक्स्ट पार्ट. तो व्हाट इज द लास्ट पार्ट इज द ब्लो. आपने काउंट किया नहीं ना? तो काउंट करने के लिए एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम है मेट्रोनम. मेट्रोनम आपको मिल जाएगा एनी प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर और मे बी एप्पल ऑल्सो. मेट्रोनम में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है BPM, एक है बीट. इसका मैं एक्सप्लेन करूँगा इन अदर वीडियोस मेट्रोनम को, बट आपको प्राइमरीली जो ज़रूरत है वो मैं बता रहा हूँ. 100 BPM में सेट करना अपना मेट्रोनम एंड 4/4 में रखना. 4/4 इज 1 2 3 4, 1 2 3 4. इस बीट में रखना 100 BPM. BPM का मतलब है स्पीड, बीट पर मिनट.
तो आप 100 BPM एंड 4/4 इसी में ही रखना अपना स्पीड। कैन यू हियर द साउंड? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हाँ, इसको स्लो भी कर सकते हो। मान लो आई एम डूइंग इट ऑन 70 BPM। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरा कोशिश रहेगा कि मैं 8 बीट तक इसको ले सकता हूँ। 1 2 3 4। तो इस वीडियो में हम लोगों को क्या क्या सीख मिला है? एक है ब्लो, इट इज कॉल्ड ब्लोइंग होल्स, दीज आर कॉल्ड ट्यूनिंग होल्स, दिस आर कॉल्ड कीज। ये है ब्लोइंग होल, दीज आर कॉल्ड कीज, इसको बोलते हैं ट्यूनिंग होल्स। इसके फ्लूट के इस हिस्से को कॉर्क से ब्लॉक किया जाता है, तो इस हिस्से को ब्लॉक है, ये हिस्सा ओपन है। ओके, एंड ऑल्सो आई फॉरगॉट, मैं भूल गया था एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। फ्लूट में एक बहुत सुंदर सुंदर आप थ्रेड देखोगे, ठीक है ना? ये दिखने में तो बहुत ही अच्छा है, बट इसका पर्पस भी है, ऐसे ही नहीं दिया गया है। देखिए, आप ध्यान में दीजिएगा, ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है आपकी फ्लूट को। ये बहुत फ्रेजाइल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये बहुत जल्दी टूट सकता है, हाथ से गिरने पर, चोट लगने पर टूट सकता है। जैसे कि आपकी मोबाइल हो गए, तो ये भी उस टाइप का है, तो बहुत फ्रेजाइल है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट किया गया है उस थ्रेड। ये थ्रेड निकल के आ जाए, इसको बांधने की कोशिश कीजिएगा। बांधने का वीडियो मैं नेक्स्ट कहीं पर छोड़ दूंगा, बट ये ध्यान रहे ये आपका बांधा हुआ है। देखना, किसी किसी फ्लूट बहुत सारा थ्रेडिंग से भरा हुआ है, उसको अवॉइड कीजिएगा। बहुत सारा थ्रेडिंग अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, एक रेजोनेंस होता है। जब मैं इसका फू देता हूँ, इसका एक साउंड पैदा होता है, और साउंड के साथ साथ ये जो हिस्सा है ये वाइब्रेट करने लगता है। आपको पता चलेगा, इफ़ यू कैन फील दैट, इफ यू कैन होल्ड दिस, अगर आप इसको पकड़ के लेते हो तो देखना जो फ्लूट आपका साउंड दे रहे हो वो कम हो जाएगा। एग्जाम्पल, आपने देखा एक पर्दा उसका कम हो गया। क्या किया मैंने? नोट्स तो मैंने बंद ही नहीं किया। आई डिडंट क्लोज दिस नोट्स, ओनली आई प्लेस द हैंड। उसी में से उसका जो साउंड है वो कम हो गया। तो आप ध्यान में रखिएगा, टू मच ऑफ थ्रेडिंग इज डेंजरस फॉर योर गुड क्वालिटी ऑफ फ्लूट साउंड। ठीक है, आज के वीडियो इतना ही। मैं दूसरी वीडियो लाऊंगा कि कैसे स्टार्ट किया जाए सारे गामा पाधा निसा और 10 स्वरों को। ठीक है, नमस्कार। आप अगर अच्छा लगे हम लोग मेरा वीडियो, तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो इन हिंदी एंड इंग्लिश, as I have requested to you all to give your votings, so you all suggested me to go for the English and Hindi together, तो मैंने ये दोनों मिला के ही ये वीडियो कर रहा हूँ, और आगे भी मैं हिंदी और इंग्लिश मिला के भी करूँगा। ठीक है, नमस्कार।